पूरे सऊदी को यहूदी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। बेशक। डांस क्लब वहां, आज सैकड़ों सिनेमा हॉल खोल दिए गए सऊदी अरब में। जी। मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा में बाजारों में नशा पहुंचा दिया गया। जी। मैंने खुद देखा है। अगरचे वहां पर मौत की सजा रखी गई, लेकिन वहां तक भी पहुंचा दिया। नशा का मतलब सिर्फ सिगरेट बीड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, कोकेन, अफीम, हेरोइन जैसी नशा की चीजें पहुंचा दी गई। नंगेपन को रिवाज दिया जा रहा है। नई नई बीच बना करके समंदर के किनारे नंगे जिस तरह लेटते हैं, दुनिया ये चाहती है कि मोहम्मद अरबी के गुलाम भी इसी तरह नंगे लेटे। अल्लाह। वो हदीस सादिक आ गई, मेरे आका ने फरमाया था, यूशकु अन तदाअ अलैकुमुल उमम कमा तदाअल अकिलतु इला कुसअतिहा। हुजूर फरमाते हैं करीब एक जमाना आएगा, तुम देखोगे सारी कौमें मेरी उम्मत पर झपट पड़ेंगी जैसा भूखा बर्तन पे झपटता है। बेशक। ये सब के टारगेट हम ही बने हुए हैं आज। अखलाक तुम्हारे अंदर से निकालने के लिए क्या क्या किया जा रहा है जानते? ये इंटरनेट इस तरह से आसान करके तुम्हारे हाथों में दिया गया और नौजवान को आजादी के नाम पर खुला छोड़ दिया गया। नौजवान लड़का हो कि लड़की हो, इसे खबर भी नहीं है कि तुम्हारे हाथ में एटम बम की तरह से एक हथियार आया है। ये हो सकता है दुनिया को न तबाह करे, लेकिन तुम्हारा ईमान और अखलाक मुकम्मल तबाह कर रहा है। एक दो नहीं, सैकड़ों नौजवानों के मैसेज मेरे पास है जिन्होंने 25 से 30 साल के बीच में ही अपनी जवानी बर्बाद कर दी। क्या करते क्या थे? इस मोबाइल की दुनिया में दाखिल होकर उन्हें ऐसा लगता है अब कोई नहीं देख रहा है, पोर्नोग्राफी करते रहो, बेहयाई की फिल्में देखते रहो, नंगी तस्वीरें देखते रहो। मेरे अजीजों, मैंने एक डेटा निकाला था लॉकडाउन के मौके पर, उसमें जो इंटरनेट में सर्च करने का जो डेटा आता है कि किस चीज को कितनी बार सर्च किया गया है, तो पता है आपको, हैरत होगी, एक रिपोर्ट आई है इस लॉकडाउन के बीच में 95% अगर नेट में कोई चीज सर्च हुई है तो पोर्नोग्राफी, गंदी तस्वीरें और नंगी तस्वीरें देखने के लिए सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। ये क्या हो रहा है? आपको अंदाजा भी है कि दुनिया तुम्हें तबाही के किस दहाने पर ले जाना चाह रही है। मैं आज ये बातें खुलकर इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अगर आज तुम बेदार नहीं हुए, कल तुम्हारे आने वाले बच्चे ये ना पूछे कि मोहम्मद किसका नाम था। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान क्या चीज है? क्योंकि मैंने ये जिद्दा में, अरब में, सऊदी अरब में एक शेख को कहते हुए सुना, अरबों ने अपने बच्चे ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में पढ़ने के लिए बचपन में ही डाल दिए थे, और जब बच्चे वो जवान होकर के आए तो अपने बाप से इस बात पर लड़ने लगे कि अल्लाह एक ही क्यों है। ये कहां की बात कर रहा है? अरब की बात कर रहा हूं। आज यहाँ के भी हालात कोई दिगर नहीं है। तुमने भी बच्चे पैदा होते बोलते ही दूसरों की झोली में डाल दिया। तुम ये चाहते हो कि मेरा बच्चा फर फर अंग्रेजी बोलने लगे तो बहुत बड़े कमाल का बच्चा है, बहुत पहुंचा हुआ बच्चा है। तुम्हें पता ही नहीं कि दुनिया अपने कदमों में गुलाम बनाने के लिए सारे हथियार लाकर रख चुकी है, लेकिन फिर भी मैं अपनी इस किश्ते वीरान से मायूस नहीं। इस दुनिया ने जो करना था सब कर लिया है। आपको पता है हर स्कूल में, एजुकेशन में सिलेबस बदल करके क्या क्या चीजें जहर के तौर पर डाली जा रही हैं, क्या क्या चीजें डाली जा रही हैं। मुसलमान बच्चों के ईमान कब के तबाह हो जाए। एक स्कूल के एक किताब मेरे पास लाई गई थी, काफी साल हो गए, जिसमें चौथी या पांचवी की या तीसरी की, उसमें इंग्लिश में एक पोएम थी जिसका मतलब ये होता था कि खुदा कभी कभार उतरता है, इंग्लिश में गॉड उतरता है और बीच पर नाचने वालियों को गौर से देखता है, कभी वाइन पीता है, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये बचपन के उन दिमागों में अगर ये चीज जाए, मैं किताब तलाश करता रहा, मुझे नहीं मिली। किसी साहब ने कहा था कि कोई टीचर ये पढ़ा रही थी स्कूल में। अगर यही सारे मामलात रहे तो मेरे आका की वो हदीस भी सादिक आती, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा व अबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही।
हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम की फितरत में पैदा होता है, लेकिन उसके माँ बाप उसे यहूदी बना देते हैं, ईसाई बना देते हैं, या आग का पुजारी बना देते हैं। आज यही तो हालात है। तुम्हारे घर का बच्चा तो ईमान पर पैदा हुआ था, लेकिन तुमने किसी और की गोद में डालकर कब के उसे काफिर बना दिया। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, क़यामत के करीब एक जमाना ऐसा आएगा तुम पर, सुबह तुम मोमिन रहोगे, शाम में काफिर हो जाओगे। रात को मोमिन सोओगे, सुबह काफिर उठोगे। मैं सोचता था ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे अजीजों, दुनिया ने इतने हथियार भी तुम्हारे पास रख दिए हैं, तुम्हें खबर भी नहीं होती। तुम गाने सुनते सुनते सो रहे होते हो, कई कुफरिया कलमात उसमें आते हैं। रात को तो ईमान वाले थे, सुबह सुन करके काफिर हो चुके। ये दुनिया जिसको तुम देख रहे हो, आला हजरत ने क्या खूब कहा, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली। ऐ नौजवानों, याद रखना, एक वक्त आएगा जब हम सबको इस दुनिया को तर्क करके जाना है। इस बात का यकीन रखो कि हमारी सांसें रुकने वाली हैं। एक दिन हमें बांध करके ले जाया जाएगा। आज तुम मस्जिद में बुलाने के बावजूद नहीं आते, कल तुम्हारा कफन बांधकर, रस्सियां बांधकर इमाम के सामने लाकर रख दिया जाएगा। जिंदगी भर नहीं पड़ता था, लेकिन अब इमाम तुम पर पड़ेगा। और फिर जाओगे, किस सफर पे जाओगे बताओ, कहां जाओगे? कोई ऐसी जगह तुमने ढूंढ रखी है तो मैं तुमसे फिर बात नहीं करूंगा कि मरने के बाद मैंने एक सेफ जगह देखी है तुम्हारे पास? तुम्हें पता है जाना तो वही है जहां सब पहले वाले भी गए। बड़े बड़े वक्त के पहलवान, बड़े बड़े मालदार जहां गए, जिनके पास पैसों की रेल पेल ऐसी थी कि वो घर बैठे जो चाहते हासिल हो जाता, घर बैठे। तुम्हें पता है सिकंदर आजम एक बादशाह, दारा नाम का एक बादशाह, जब वो मर रहा था तो उसने एक वसीयत की थी, आधी दुनिया पर उसने हुकूमत की। अपने चाहने वालों से कहा कि जब मैं मरूं तो मुझे पूरा दफन करना, लेकिन मेरे दोनों हाथ ऊपर रखना, कब्र में इसको दफन मत करना। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? कहा ताकि दुनिया बार बार मेरे कब्र के पास आकर देखे, आधी दुनिया फतह करने वाला भी जमीन पर खाली हाथ सोया हुआ है, कुछ नहीं है इसके पास। हमारे कफन भी जो बांधे जाते हैं ना, एक जेब भी नहीं रखी जाती, रखी जाती है ना। हम अपनी मैयतों के सिराने एक सिक्का रखते हैं ना एक नोट रखते हैं। तुम्हें पता है हम उस दुनिया के सफर पर जा रहे हैं जहां पैसा काम नहीं आएगा, जहां दौलत काम नहीं आएगी, न फरिश्ते रिश्वत लेंगे, न बारगाह इलाही में किसी और तरीके की कोई गुंजाइश तुम्हारे लिए निकल जाएगी दुनियावी एतबार से। अजीजान गिरामी वकार, जब हमें पता है कि हमें उधर ही जाना है, तो इसलिए आज हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस मैं सुनाता हूं। हजरत अनस कहते हैं, इस हदीस से ज्यादा मुझे किसी और से खुशी ही नहीं हुई थी। क्या है वह हदीस? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मर्उ मअ मन अहब, इंसान क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे दुनिया में मोहब्बत करता था। बेशक बेशक। हजरत अनस से पूछा गया, इस हदीस से आपको इतनी खुशी क्यों है? हजरत अनस कहते हैं, इसलिए कि मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत सुभान अल्लाह, इसलिए कि मैं अबू बकर व उमर से मोहब्बत करता हूँ। मेरा यकीन है कल क़यामत के दिन इन्हीं के साथ रहूं। नारे तकबीर, आज नारे रिसालत। आज है नौजवानों, अगर तुम किसी और के फैन हो, किसी और के पैरोकार हो, किसी और के मुत्तबे हो, तो तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी मुबारक। तुम जिसके पीछे चलना चाहो, एक बात याद रखना, क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओगे, उसी के साथ उठाए जाओगे। और जहां तुम्हारा वो आका जा रहा होगा वहीं तुम्हें भी ले जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर फख्र है। मैं अक्सर नौजवानों से कहता हूं कि एक काम करते हैं, तुम बार बार हमारे समझाने से आते नहीं, कभी तुम अखलाक रसूल को हल्के में ले लेते हो, सुन्नतों को हल्के में ले लेते हो, इस्लामी जिंदगी को ऐब समझने लग जाते हो। उन नौजवानों से मैं कहता हूं, चलो ठीक है, मैं और तुम मिलकर एक काम करते हैं, मैं और तुम मिलकर एक काम करते हैं। तुम जिस फिल्मी एक्टर को या किसी हीरो को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, उसे एक चिट्ठी लिख देना, उसे एक लेटर लिख देना कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मुझे मेरे लोग कब्र में ले जाकर दफन करेंगे,
तो आप जरा मुनकर नकीर से बचाने के लिए मेरे पास आ जाना। लिखोगे? उससे लिख करके जाना और कहना सुबह शाम मैं तुम्हारी तरह से पहनता था, चलता था, खाता था, सब मैं तुम्हारी नकल करता था, जिंदगी भर मैं तुम्हारा फैन था, अब जा रहा हूं तो मदद के लिए कब्र में आ जाना। एक नौजवान से मैंने कहा तो हंसने लगा, कहा कि हज़रत ऐसी बात, क्या वो आ सकेंगे हमारी कब्र में? कहा तुझे नहीं मालूम, जब तुझे इतना मालूम है कि वो ना आएगा ना मदद करेगा, लेकिन मैं अपनी बात जरूर कहूंगा। तुझे मैंने चिट्ठी लिखने के लिए उसको कहा, मैं अपने नबी पाक को लिख कर जाता हूं। आए है सुभान। या रसूल अल्लाह, मैं आपकी हर अदा पर अमल करने की कोशिश करता था, बेशक। आपकी तरह खाने की कोशिश करता रहा, सुन्नतों पर अमल की कोशिश करता रहा। अब मैं जब दुनिया से जा रहा हूं तो ए रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप तशरीफ ले आना। ऐ नौजवानों, मुझे बताओ, क्या नबी पाक को अगर कोई दुनिया में ये बोल कर जाए तो अल्लाह के नबी कब्र में आएंगे कि नहीं आएंगे? बेशक। बल्कि हुजूर ताजुश शरिया ने लिख भी दिया। ये तो मैं मिसाल दे रहा था आपको। हुजूर ताजुश शरिया ने लिख भी दिया और अपने नबी से ये कह करके भी गए, या रसूल अल्लाह, मैं मरूं तो मेरे आका, ये मलाइका से कहना, आए है। मैं मरूं तो मेरे आका, ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई। आए है सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। है नौजवानों, मैं ये बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी भी हमारी जिंदगी बड़ी शॉर्ट है। आप खुद अपनी पिछली जिंदगी में जाकर देख लो, चंद ही साल गुजरे थे, बचपना था तुम्हारा, तुम बचपने में इधर उधर खेल कूद में गुजार रहे थे और आज जवान हो चुके, पलक झपकते हुए जवान हो गए। और हमने चंद सालों पहले जिनको जवान देखा था, आज उनके बाल सफेद हो गए, बाल सफेद और दांत झड़ने लग गए। इतनी तेजी से ये वक्त गुजर रहा है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं, और तुम हैप्पी न्यू ईयर मनाने में लगे हो। तुम्हारी जिंदगी की एक एक ईंटें, एक एक दीवारें गिरती जा रही हैं, तुम मौत के उतनी करीब होते जा रहे हो। लिहाजा मेरे अजीजों, एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा, तुम चाहोगे हजार कि मैं एक सजदा कर लूं अल्लाह की बारगाह, लेकिन तुम कर नहीं सकोगे। वो सकरात का वक्त होगा, नज़ा का वक्त होगा, तुम्हारा सर पहाड़ की तरह भारी हो चुका होगा, नहीं उठा सकोगे, उठा नहीं सकोगे। लेकिन उस दिन शिद्दत से तुम ख्वाहिश कर रहे होगे, ए अल्लाह सर उठाने की ताकत दे दे, एक बार मैं तुझे सजदा कर लूं। न सजदा करने की ताकत आएगी, न तुम्हारी जुबान हिल पाएगी कि अल्लाह का जिक्र करूं या तौबा कर लूं। आज तुम्हें अंदाजा नहीं, अल्लाह ने सर सलामत रखा है, झुकाते नहीं उसकी बारगाह में, जुबान सलामत रखा है, जिक्र करते नहीं उसका। गाने तो न जाने कितने बच्चों को याद हो गए, मेरे मुस्तफा की चंद हदीसें क्यों नहीं याद? कितने लोगों को फिल्मों के डायलॉग याद हो गए, कुरान की चंद आयतें क्यों नहीं याद हुई? ऐ मेरे अजीजों, आज ये मुआशरे को बदलने की जरूरत है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अमानत है, नबी पाक की वफादारी में ही जिएंगे इंशाअल्लाह। आज देख नहीं रहे आप हालात किस कदर खराब हैं, दुश्मन क्या क्या मंसूबे बना रहा है। वो तुम्हारी न दाढ़ी को पसंद कर रहा है, न तुम्हारी टोपी को, न तुम्हारे मस्जिदों के मीनार को, न तुम्हारी नमाजों को, न तुम्हारे मेहराब को, न तुम्हारे कुरान को, किसी चीज को पसंद करने को तैयार नहीं। वैसे भी ये जला हुआ दुश्मन, इसे हमारी हर चीज कुड़ती है, जलती है। ऐसे हालात में होना तो ये चाहिए था कि नौजवान खिचड़ा कमेटी, नियाज कमेटी बनाने की बजाय अखलाके मुस्तफा कमेटी बनाते। तुम जितनी आदतों से छिड़ोगे, हम अपने नबी की उतनी ही गुलामी करके दिखाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को हम ताबिंदा और रोशन करके दिखाएंगे। होना तो ये चाहिए था, अपने नबी से मोहब्बत का तकाजा ये है। उन खवातीन से भी मैं कहता हूँ जो बच्चियां आज कसरत से भटकती चली गईं और गैरों के हत्थे चढ़ गईं, एक दो नहीं सैकड़ों ऐसी बच्चियां हैं जो कॉलेज की नजर हो गईं और वहां मजाजी इश्क और मोहब्बत में पागल हो गईं।
उन्हें वक्ती तौर पर कुछ नौजवानों के चेहरे बहुत खूबसूरत लगने लग जाते हैं। ये शैतान है, शैतान है। हदीस पाक में है अन्नज़रतु सहमुम मिन सिहामि शैतान, ये आंखों का जो एक बार मिलाप होता है शैतान के तीरों में से एक तीर है। औरतों को चाहिए था कि अपनी निगाहें नीची रखती, लेकिन तुम जिन नौजवानों का हाथ पकड़ करके ये समझती हो मेरी कौम छूटती है तो छूटने दो, माँ बाप का मुंह काला होता है तो काला होने दो, मेरी कौम मुझे ताने मारती है तो मारने दो, मगर मैं अपनी मोहब्बत के पीछे जाऊंगी। ये सारी बातें कहां से आ रही है? ये दुनिया हमें फिल्मों में दिखा रही है, ये सीरियल में दिखाया जा रहा है कि मोहब्बत का मतलब ये है कि सबसे लड़ाई ले लो, माँ से भी लड़ लो, बाप से भी लड़ लो, सारे मुआशरे से लड़ लो, लेकिन एक बेहयाई को तुम कर जाओ। ये दुनिया यही तो आज दिखा रही है। और बच्चे हमारे यही समझते हैं कि हमको भी ऐसा ही करना है। इसको ये समझते हैं एक जंग है, मोहब्बत की जंग लड़ रहे हैं। नादानो, ये मोहब्बत की जंग नहीं है, ये बेहयाई और नंगापन है। तुम्हें इतनी भी खबर नहीं, जिस माँ ने अपने खून जैसे दूध को तुम्हारे हलक में 2 साल तक डाला और रात रात जाग करके तुम्हारी तरबियत करती रही, वो बाप जो पूरा दिन भर तुम्हारे लिए पसीने बहाता था, और तुझे खबर भी नहीं है कितनी ईदें, कितनी ऐसे त्योहार आए जब वो अपनी खुशी छोड़कर तुम्हारे लिए लिबास लाता रहा, तुम्हारे लिए छोटे छोटे खिलौने देखता रहा। उस बाप की भी तुम्हें जरा बराबर खबर नहीं, उस माँ की भी नहीं। एक लड़की को मैंने देखा, उसका बाप हार्ट अटैक का मरीज था, हार्ट अटैक आ भी गया, जब वो बच्ची किसी और का दामन पकड़कर भाग रही और पुलिस में आकर कहती है नहीं मुझे करना है तो इसी से करना है, मेरा बाप ढोंग कर रहा है, मेरा बाप ढोंग कर रहा है। एक और लड़की वो कहती है मैंने समझाया कि बेटा अपने बाप की तो सुन ले, तेरा बाप तू अकलौती है, वो मर जाएगा। वो लड़की कहती है मर जा रहा है तो मरने दो, उनकी जिंदगी वैसी भी खत्म होने वाली, मुझे अपनी जवानी जीने दीजिए आप। अल्लाह की पनाह, मैं वहां से हट गया। एक और खातून है, वो कहती है मैंने पूछा क्या ऐसा नजर आ गया तुझे, साल 18 गुजर रहे हैं अभी तेरे उम्र के, इतनी जल्दी क्या अच्छा लग गया? कहता है इसने, कहती है मुझे इसने 5000 का जोड़ा दिलाया, मेरे बाप ने कभी दिलाया नहीं था। तुझे पता नहीं पूरी जिंदगी उसने खून सींच सींच करके तुझे जवान किया। आज तेरी पेशानी पर तेरे बाप की कितनी उम्मीदें रखती हैं पता है? मुझे उन नौजवान लड़कियों पर तरस आता है। तुम सारे लोगों को ठुकरा करके जाती हो, लेकिन क्या तुम ये समझती हो कि अल्लाह ताला की मदद तुम्हारे साथ आएगी? अल्लाह उसके रसूल तुमसे राजी होंगे? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ बाप की तरफ दिखा करके कहा है मुसलमानों, यही तुम्हारी जन्नत भी है, यही तुम्हारी दोज़ख भी। इनको राजी करो तो जन्नत, इनसे गद्दारी करोगे तो दोज़ख है। कितने माँ और बाप बिलखते रह जाते हैं अपनी बेटियों के नाम पर। दिल्ली के एक साहब हैं, उन्होंने मुझे एक लिस्ट भेजी थी, कई वो लड़कियां हैं जो इन गैर मुस्लिमों के हत्थे चढ़ गई मोहब्बत में आकर। हुआ क्या जानते हैं? 1-2 नहीं, मेरे पास उनका डेटा मौजूद है। ये गई अपने घरों से बगावत करके, लेकिन उस जालिम नौजवान ने चंद रात उसके साथ गुजार कर उसे बाहर की ताकतों के हवाले कर दिया, बेच दिया। वो आज दुबई में है, जिस्म फरोशी कर रही है, जिस्म फरोशी कर रहे, वो छूट भी नहीं सकती। उन लड़कियों ने जो अपने अहवाल भेजे हैं, खून के आंसू निकलते हैं। वो रो रही हैं और कहती है अब हमारे पास कोई ठिकाना ही नहीं, उसने भी हमें ठुकरा दिया और हम तो अपने माँ बाप को वैसे ही छोड़ करके आए थे, जाएं तो कहां जाएं। 1-2 घर वालों को हमारे कुछ नौजवानों ने समझाया बुझाया था कि बेटी है तुम्हारी, ले लो उसको, उस जालिम ने छोड़ दिया। लेकिन मेरे अजीजों, इन बच्चियों को आखिर कौन समझाए? इन्हें ऐसा लगता है कि बस सारी जिंदगी ये रात की लज्जत है। जानवर मत बनो, पूरी जिंदगी इस हवस के लिए, शहवत के लिए ना जियो। सितारों से आगे जहां और भी है। तुम्हें क्या खबर है कि किसी का बिस्तर गर्म कर लेना, इसको मोहब्बत कहते हैं, इसको इश्क कहते हैं। ये बेहयाई को किसने इश्क का नाम दे दिया? इस अखलाक सोज हरकत को किसने मोहब्बत का नाम दे दिया? एक नौजवान मुंह लटकाए हुए आया था, कह रहा था महबूबा छूट गई, 4 साल से उसके साथ था, छूट गई, अब दूसरे के साथ चली गई। कुछ वजीफा दे दे, दिल बेकरार है। अब क्या करेगा पागल मजनू?
शेर व शायरी करते घूमता है, मैंने यही कहा था बेटा, एक ही दिल था, देना था तो ऐसी लैला को क्यों दिया जो रोज शोहर बदलती है। देना था इस दिल को तो दरबारे मुस्तफा में दिया होता, उस नबी पाक के कदमों में रखा होता। और मेरे मुस्तफा करीम की आदत करीमा है, एक बार किसी ने अगर अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया तो मौत तक वो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ते, मौत तक तन्हा नहीं छोड़ते। जिंदगी तो जिंदगी है, कब्र में जब तुम पहुंचोगे मुनकर नकीर बाद में आएंगे, ताजदार मदीना पहले तशरीफ लाते हैं। हश्र में भी वो तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जहां तुम प्यास की शिद्दत से बिलबिला रहे हो, मेरे मुस्तफा हौज़े कौसर का जाम भरकर तुम्हें पिला रहे होंगे। जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी दस्तगीरी और हमारी मदद के लिए हमा वक्त हैं, उस नबी के फिदाई बनो, दुनियावी मजाजी इश्क और मोहब्बत के पैरोकार बनकर अपनी जिंदगियों को तबाह बर्बाद मत करो। इकबाल की इस बात पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कौन कहता है कि उनके पीछे चलने से इज्जत नहीं होती। मेरे अजीजों, मुझ जैसे एक हकीर आदमी को देखो, आज जो दुनिया हमारे ऊपर टूट पड़ती है या आप हमें छूने के लिए देखने के लिए आते हैं तो इसलिए नहीं आते कि हम कोई बड़े जमींदार हैं या कोई नेताजी हैं या कोई बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नहीं। सबको पता है सिर्फ और सिर्फ ये इज्जत इसीलिए है कि ये नबी पाक की गुलामी में जी रहा है। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। ऐ नौजवानों, तुम सब के लिए मेरा पैगाम एक ही है, बिक जाइए बेदाम ही बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मेरी बातें हो सकता है चंद लोगों को कड़वी लगती हैं। मेरे अजीजों, बुखार की दवा कड़वी होती है, निकल जाओगे तो जल्दी शिफायाबी भी है। हाँ, मेरी बातों का बुरा ना मानो, लेकिन अगर मैंने कहीं आपके ऊपर सख्त जुमले रखे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये मेरा दर्द है। तुम मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम हो, अगर मैं तुम्हें ना बोलूं तो किसको बोलूं। अगर तुम्हारे अंदर अखलाक बुरे आते हैं तो तकलीफ सिर्फ हमें नहीं रसूलुल्लाह को होती है। कब तक मेरे नबी पाक को तकलीफ पहुंचाओगे। अल्लाह के नबी तो ये फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है, मेरे आका फरमाते हैं। और जब तुम किसी शराब के अड्डे पर बैठे हो, जब तुम्हारे हाथों में ताश के पत्ते आए, जब तुम्हारी जुबान नशा कर रही हो, तो मेरे मुस्तफा तुम्हें देखकर क्या महसूस कर रहे होंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तुम्हारी तरफ नजर फरमाएंगे तो उन पर क्या गुजरेगी। कम से कम मेरे नबी का ख्याल करो। हुजूर पाक के लिए मैं इतनी बातें कर रहा हूं, बाकी मेरा क्या रिश्ता है आपसे। मैं कौन होता हूं तुम्हें डांटने वाला, मैं कौन होता हूं तुम्हारे दरमियान चिल्लाने वाला। सिर्फ इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम राहत और सुकून की खबरें तो पहुंचा सके। हुजूर ने फरमाया, हर जुमेरात को मेरी पूरी उम्मत के अमाल फरिश्ते मेरे पास पेश करते हैं, मैं सबके अमाल देखता हूं। हफ्ता भर तुमने क्या किया हुजूर सुनते हैं, फरिश्ते सारी बातें ले जाकर पहुंचाते हैं हर हफ्ते। कभी एहसास हुआ कि हर जुमेरात को हमारे कौन से अमाल हुजूर के पास गए होंगे, जो फरिश्ते ये कह रहे होंगे कि आका आपका फला उम्मती दिन रात लहू में खो रहा था, खेल कूद में गुजार रहा था, लड़कियों के बीच अय्याशियां कर रहा था, तो हुजूर पाक पर क्या बीतती होगी। हमारे बाप के पास अगर कोई आकर के हमारी शिकायत करे तो हम उसे भी पसंद नहीं करते, हम कहते हैं अब्बा को बताना मत। लेकिन नबी पाक को जब फरिश्ते बता रहे होंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर क्या गुजरेगी। इसलिए मेरे अजीजों, ये बातें जो मैंने की हैं, इंशाअल्लाह अजीज आज हमारा जलसा इसी पर कामयाब होगा। हम जब जान देने की बात करते हैं नबी पाक से, नबी पाक के लिए, तो क्या मेरे मुस्तफ़ा के लिए। मैं आपसे पूछता हूं, जब हुजूर की इज्जत की बात आएगी, अपनी गर्दन लेकर तैयार हैं?
सबका जज्बा ये है, हमारा बच्चा जवान बूढ़ा यही कहता है, या रसूल अल्लाह ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। सबका ये जज्बा मुझे पता है, लेकिन ऐ मेरे अजीजों, मैं ना आज तुम्हारी जान मांगने आया, ना मैं तुम्हारी गर्दन मांगने आया, ना तुम्हारा खून मांगने आया, बस इतनी भीख जरूर मांगने आया हूं, जो कौम अपने नबी के लिए गर्दन दे सकती है, चंद अय्याशियों और गुनाहों को मुस्तफा के नाम पे छोड़ क्यों नहीं सकती? छोड़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। आज से यह अहद करके उठेंगे कि मैं अब अल्लाह ने जो कान दिए सुनूंगा तो हुजूर की नातें सुनूंगा। जुबान से मैं कभी गलीज कलमात, गाली गलोच और गाने नहीं गाऊंगा। अगर मेरी जुबान खुलेगी तो इस बात के साथ मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। जब भी जुबान बोलेगी तो नबी नबी बोलेगी। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। चंद नातें याद कर लो ताकि चलते फिरते भी तुम्हारी जुबान अगर किसी को पुकारे तो मेरे मुस्तफ़ा को पुकारे। तवज्जो चाहता हूं, ये काम करेंगे आज से इंशाअल्लाह। अब मेरी गुफ्तगू यहां पर खत्म हो गई और मैं नाउम्मीद होकर के नहीं जाता, नाउम्मीद होकर नहीं जाता। मुझे यकीन है मैंने किसी ऐसे वैसे का नहीं, तुम्हारे खून से भी बढ़कर, तुम्हारी जान से भी बढ़कर जिसका रिश्ता है, उस नबी का वास्ता मैंने तुम्हें दिया है, उस रसूल पाक का वास्ता मैंने तुम्हें दिया है। और मुझे पता है कि नौजवान हमारे गुनाह तो कर सकते हैं लेकिन अपने नबी को धोखा कभी नहीं दे सकते, अपने नबी को धोखा नहीं दे सकते। बेवफाई हम हुजूर के साथ कभी नहीं करेंगे। अब आखिर में मैं चंद बातें आपसे कहता हूं।